बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं रुहैल अकबर। मेरे साथ मौजूद है फारूक अज़हर साहब, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, सोशल वर्कर हैं, पीटीआई के रहनुमा भी हैं और काफ़ी सारी सियासी बातों से इनका ताल्लुक रहा है। सियासी वर्कर इस हवाले से हैं कि ये शुरू से किसी न किसी पार्टी के साथ अटैच रहे हैं। आज मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है, खासकर शहबाज गिल के हवाले से। और शहबाज गिल का जो इशू है वो हुकूमत ने खामखा जानबूझ के अपने सर लिया हुआ है। उनको चाहिए कि वो तशद्दुद करने की बजाय इनको अदालतों के रहमो करम पर छोड़ें। जो केस इन्होंने बनाने हैं वो बनाएं और उसका सबूत जो है वो अदालतों में भेजें। दूसरी तरफ हमारा जो बलूचिस्तान है वो सैलाब की नज़र हुआ है, सिंध पूरा डूबा हुआ है, लोग मर रहे हैं। सैलाब का पानी जो है लोगों की सैकड़ों की तादाद में जो लोगों के घर हैं वो बहा के ले गया। लोगों का पता नहीं चल रहा। 1 लाख से ज्यादा जो है वो भैंसें वो हलाक हो चुकी हैं पानी में डूब के। फारूक साहब, इस वक्त इमरान खान साहब भी रैली निकालने पहुंचे हुए हैं इस्लामाबाद में। वो 0 पॉइंट से F9 पार्क तक आएंगे, वहां से फिर वो लियाकत बाग जाएंगे। जलसा भी है आज। बड़ी मुश्किल सूरत हाल बनती जा रही है इस मुल्क के लिए। एक तरफ लोग सैलाब में डूबे हुए हैं, जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, इंसान और जानवर बराबर हो गए हैं इस वक्त। कोई पूछने वाला नहीं है। मरकजी गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ सोई हुई है। असल में ये जो लोग बरसरे इक़्तिदार आए हैं, इनका एजेंडा यही है कि पाकिस्तान को उस समत पर ले जाया जाए जहाँ से ये वापसी ना हो जाए। और इमरान खान साहब की बात भी है कि आज वो रैली भी निकाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये रैली उन्हें नहीं निकालनी चाहिए थी। उस तरफ उन्हें अपनी ताकत का अगर करना था तो भरपूर मुजाहरा करना चाहिए था। ये रैली पे इस वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर कोई तशद्दुद हुआ, मैं समझता हूँ इमरान खान से मैसेज देता हूँ कि आसान ना हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद, कि पावर जो है पहले गेन करें। एक उस पावर के साथ आप जाएं जहाँ भी जाएं कि जो मतलब है नाकाबिल शिकस्त पावर हो, उन लोगों को साथ लेके चलें। और ये जो हो रहा है इस मुल्क में, ये मैं समझता हूँ कि ये चंद जो सियासी मसखरे हैं और जो सियासी लोग जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिन्होंने फिरका वारियत को और सियासी जो इख्तलाफात को हवा दी, खाम खा की हवा दी है, वो इसलिए कि वो मुल्क की तबाही चाहते हैं। वरना इस वक्त ये तुंद और तेज बयान देने का मौका नहीं था। इस पे तशद्दुद इसलिए तशद्दुद किया गया, इसलिए किया गया कि इसका कोई कबीला नहीं था, कोई राइफलों वाले पीछे नहीं थे, अली वजीर नहीं था, मोहसिन दावर नहीं था। वरना उन्होंने तो उन पे जो इल्ज़ाम है वो तो पाकिस्तान से गद्दारी का है। तो उनको भी इन्होंने अगर किसी को जेल में रखा भी हुआ है तो उसको हाथ नहीं लगा सकते, इतना डरते हैं। लेकिन ये जहाँ पे देखते हैं कि कोई शख्स कमजोर है, जिसके पीछे कोई बैग नहीं है और उसको इन्होंने अपने गले में ये आप देखिए, जब नून लीग की गवर्नमेंट थी पंजाब में, हमजा शहबाज वजीर आला थे, 25 मई को इन्होंने रैली निकाली थी। उस रैली में पुलिस ने जो तशद्दुद किया था, लोगों के सर फाड़ दिए थे, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे, घरों में दाखिल हो गई थी पुलिस, दरवाजे तोड़ दिए थे। जस्टिस जावेद इकबाल के घर दाखिल हो गए। अल्लामा इकबाल के बेटा है वो, अल्लामा इकबाल की बहू है, अल्लामा इकबाल का घर है वो, अल्लामा इकबाल का घर है। उसके घर में पुलिस ऐसे दाखिल हुई जैसे बाजार हुसन में छापा डालते जाते हैं कि ये असल अफसोस की बात है। और ये पुलिस, मैं समझता हूँ कि ये हाशिम डोगर जो पंजाब के वजीर आला हैं, ये इतने एक्टिव नहीं है। होना चाहिए इनको एक्टिव। अभी इन्होंने आज फैसला किया कि जिन 7 DSP हैं जो इन्होंने मुअत्तल किए, एक इंस्पेक्टर जिसने वो राइफल गन तानी थी, 30 और भी है, 30 और इंस्पेक्टर उसको। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो फारिग हो गए, पता नहीं अदालतों ने फिर आगे क्या शुरू करना। फिलहाल तो फारिग है, लेकिन ये इस मुल्क का निज़ाम नहीं ठीक है। इस मुल्क का निज़ाम बिल्कुल गलत है। जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग जिन सियासी लोगों की वजह से ये तशद्दुद हुआ, उनको मंजर आम पे लाना चाहिए। उनको ट्रेस करना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं, उन पे जो है ना वो मुकदमात होने चाहिए और उनको निशान इबरत बनाना चाहिए। ये इस तरह जो इनको सजाएं नहीं, ये तो पुलिस तो गुलाम होती है। जो भी हुकूमत होती है, जो पाकिस्तान में तरीकाकार है, मुस्लिम लीग नून पे मुकदमा दर्ज है और पंजाब पुलिस पकड़ नहीं रही उनको। पता नहीं वो उन्होंने कोई सुलेमानी टोपी पहनी हुई है, वो नजर नहीं आते हैं इनको।
नहीं, मैं समझता हूँ कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो है, जब परवेज इलाही जो है ना, वो इस तरह की सियासत नहीं करते। वो तामीरी सियासत करते हैं। मुल्क में तामीर और तरक्की, पंजाब में तामीर और तरक्की उनका पहले भी काम है, और वो उस जानिब हम देख रहे हैं कि काफ़ी पेशरफ्त हो गई है। लेकिन परवेज इलाही साहब को भी अब अपना अगर मुस्तकबिल बचाना है, अपना कैरियर आइंदा सलामत रखना है, तो उन्हें भी अब जो है ना वो दो टोक अल्फाज में जो है ना उनकी मजम्मत करनी चाहिए। ये देखिए इस वक्त जो है ना करनी चाहिए, बल्कि वो वज़ीर आला हैं, उन्हें फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। नहीं, अब करेंगे तो वो बचेंगे, मैं ये बता दूं आपको। वरना एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से उन्हें जो है ना कुछ कोई मुज़ाहमत का या क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। वरना ये ना हो कल चोई साहब पे भी इल्जाम लग जाए कि ये अंदर खाते तो उनसे मिले हुए थे और बज़ाहिर ये खान साहब के साथ खड़े थे। ऐसा अभी इल्जाम लग सकता है अगर इन्होंने खुल के ना खेला, इमरान खान के साथ खुल के ना आए। तो ऐसे ही अगर वैसे अब तक तो वो यही कहते हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। नहीं, वो साथ हैं, ये नहीं बात, लेकिन मैंने बताया ना कि उनका एक तरीकाकार है, वो उस तरीकाकार से बाहर है। लेकिन बाहर है, मैं समझता हूँ कि आज के जो जलसा है ना और आज की जो रैली है, ये नए जो है ना डायमेंशन सेटअप करेंगे। आप ये ना समझें, ये मुल्क की तबाही चाहते हैं वो लोग जो मतलब है ये जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म रखना चाहते हैं ताकि इस मुल्क में अनारकी फैले। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के लीडर हैं, वो तो आज भी मफाहमत की बात करते हैं। शहबाज गिल की अगर बातें किया था, लेकिन हम तशद्दुद के तो अभी देखिए उसके बारे में ये अफवाहें उसको वो जान से मारना चाहते हैं। बिल्कुल, ये एक बंदा निशान अबरत बनाया जाए तो फिर ऐसे बाकी जो है वो फिर ऐसे ही समझ लें कि खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये खाना जंगी हो भी जाए तो इनको क्या फर्क पड़ता है? इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, सारा कुछ तो इनका बाहर है। इन्होंने तो यहाँ से अपने हेलीकॉप्टर, अपने जहाज है, उस पर बैठेंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो बस गरीब लोग हैं, आप भी देखें गरीब लोग मार रहे हैं, सैलाब आया वो गरीब लोग मार रहे हैं जिनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं थे। जो बलूचिस्तान में कोयले की कानों में काम करते थे मजदूर, वो मजदूर मर रहे हैं, मर गए जी, वो मर गए। और वो काश्तकार बेचारे मर गए बेसमानी की हालत में। हजारों लाखों लोग जो है पड़े हुए हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं, और जिनके पास जिनका सारा असासा बह गया, इनको कोई फिक्र नहीं है मुल्क की, किसी तरह से नहीं फिक्र। इस वक्त तो ये है कि आपका मुल्क सारा कटा फटा हुआ है, सारी रोड्स जो है आपकी खत्म हो गई हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं, ब्रिजेस खत्म हो गए हुए हैं। तो आप लोग किस बात पे मान कर रहे हैं कि अगर आपने सही ना हुए, इस वक्त सही फैसले ना लिए, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो अल्लाह के भरोसे पे जो है ना इस मुल्क को छोड़ दें, जो होना है वो हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये फैसले का वक्त आ गया, और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि फिर अब अगर वो चल पड़े इस्लामाबाद की तरफ, तो फिर तख्त या तख्ता। इस्लामाबाद में उन्होंने जो रैली निकाली है वो शहबाज गिल के हाथ में रैली है। बाकी जो उनका जलसा है वो लियाकत बाग में है, वहां पे उनका देखना है कि आज उन्होंने क्या ऐलान करना है। और उन्होंने कहा जी मेरा आखिरी जो हरबा, आखिरी स्टेप जो है, आखिरी जो मेरी हद है वो ये है कि मैं फिर इस्लामाबाद ब्लॉक कर दूं। अगर वो इस्लामाबाद ब्लॉक करने पे आते हैं तो फिर सारे मामला खत्म हो जाएंगे। नहीं जी, इस्लामाबाद में फिर कोई बचेगा भी नहीं। जो लोग इस्लामाबाद में पनाह लिए हुए हैं वो कैसे बचेंगे? मैं यही कहूँगा, हैं दो ही ठिकाने दुनिया में आज़ाद मनश इंसानों के, या तख्त मकाम आज़ादी का या तख्ता मकाम आज़ादी का। कोई तख्ते पे जाके भी अमर हो जाता है, और कोई तख्त पे बैठ के भी जो है ना वो यजीद की तरह जो है ना सारी जब कायनात है तब तक जो है ना उसको तानो तशी होती रहती है। तो मैं समझता हूँ कि शेर की जो है ना वो एक दिन की जिंदगी जो है 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और इंशाअल्लाह ताला अब ये जो है ना अब मुकाम आ गया कि अब फाइनल मैच है। अब ये फाइनल मैच की तरफ जा रहे हैं, अनकरीब ये फाइनल होने वाला है। और पूरी कौम देखेगी कि इसमें बड़े-बड़े लोग हैं, इसमें बड़े-बड़े लोग ख्वार होंगे, पकड़ियां उछाली जाएंगी, ख्वार होंगे। देखिए अब ये इन्होंने खुद एक ट्रेंड सेटअप किया है, ट्रेंड बनाया, तो अब ये ट्रेंड जो है ना ये इन पे वापस भी इन पे हो सकता है, और बहुत कुछ होना है अभी, क्योंकि अवाम के जज्बात का और औरतों के, मर्दों के, बच्चों के, पूरे पाकिस्तान में करोड़ों आम जो है उन्हें इनकी इन हरकतों की वजह से, इस महंगाई की वजह से और ये इस रवैये की वजह से
इंतहाई तकलीफ पहुंची है, वो इंतहाई तकलीफ में। अच्छा, तो वो पेट्रोल चाहते हैं, देखिए, पेट्रोल आलमी मार्केट में सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में महंगा कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को वहां से इशारे मिल रहे हैं कि आप लंदन छोड़ दें, लंदन से चले जाएं। अब वो पाकिस्तान आने की तैयारी करेंगे, आएंगे, पाकिस्तान आते ही वो 20-30 रुपए पेट्रोल सस्ता करेंगे, लोगों के वो मसीहा नहीं बन अभी जाएंगे। जो नए कानून आ रहे हैं ना, अब ये नए कानून जो आ रहे हैं वो बैंक तो आप उन्होंने- सोचें कि वो तो जो है ना इस मुल्क की तबाही का जो है ना वो पेशखैमा साबित होंगे। आप उन कानून को जरा जेर बहस ला के देखें तो सही अब कैसे जो करता है। पाकिस्तान का यूके के साथ जो मुआहदा आया ये मुल्जमान के तबादले का, तो उसमें आगे नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन छोड़ने में मजबूर हो जाएंगे। वो बहुत जल्द आपको नजर आएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे तो किसी और मुल्क चले जाएंगे, मगर उनकी कोशिश है कि वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आते ही वो एक मसीहा का रूप धार ले, आते ही पेट्रोल की कीमतें सस्ती कर दें, नहीं आएंगे जी। यहाँ पे मैं आपको और ये सारा मैंने कुछ उन्होंने करना है लोगों की यहाँ पे जब यहाँ पे सुकून था, मैंने एक कॉलम में बेनज़ीर साहिबा को मसावात का कॉलम छपा, यहाँ भी छपा, बाहर भी छपा। मैंने मशवरा दिया था कि आप पाकिस्तान ना आए, यहाँ आपकी जान को खतरा है, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। मेरा वो कॉलम छपा और वो 4 कालमी जो था कॉलम था, और मैंने उन्हें बिल्कुल मना किया था कि यहाँ पे जो लोग आपको बुला रहे हैं, कि मतलब यहाँ पे लोग तो जो है ना इनके जो बुलाने वाले भी हैं नवाज शरीफ के, तो आप देखें ये भी कूफियों में शामिल है, तो इन्होंने बुलाना है और मरवा देना है। और ये मैं आपको पक्की बात बताता हूँ कि अब नवाज शरीफ उम्र के उस हिस्से में है कि उन्हें चाहिए कि अब वो कतर ही चले जाएं, यहाँ ना आए। यहाँ आए तो फिर उनकी मतलब उनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये मुल्क कुछ और तरीके से चलता है और कुछ और तरीके से चलाया जाता है। जी बिल्कुल जी, फारूक साहब बड़ी मेहरबानी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। दोस्तों इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।